पंजाब में इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा होंगे। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। लाहौर में जिन्ना हाउस के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक का कहना था जिन्ना हाउस में इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। लाहौर में जिन्ना हाउस के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक का कहना था कि जिन्ना हाउस में इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। ये सानिया है। ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था कि बात करने का माहौल और एजेंडा होता है, लेकिन मुज़ाकरात का ये माहौल नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार कहते हैं कि इमरान खान से मुज़ाकरात अब सिर्फ इस वक्त हो सकते हैं जब वह कौम से मुआफ़ी मांगे, अपनी गलती माने और वादा करें कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे जैसा 2 मई को हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने PTI से खुलूस नियत के साथ मुज़ाकरात किए। इलेक्शन की तारीख के अलावा तमाम बातों पर PTI को राज़ी कर लिया, लेकिन फिर 9 मई के वाक़यात पेश आ गए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि 9 मई के वाक़यात में माफ़ी सिर्फ इनको मिलेगी जिनका जुर्म काबिल माफ़ी है। जिनका जुर्म काबिल माफ़ी नहीं, वो नाक से लकीरें भी निकालेंगे तो माफ़ी नहीं मिलेगी। फैसलाबाद में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, नौजवानों को गुमराह करने वाला और मुल्की दिफा को कमज़ोर करने वाला अब कहता है कि मुज़ाकरात कर लो। इनका कहना था कि मुज़ाकरात तो सियासतदानों से होते हैं, तुम्हारे अंदर मुज़ाकरात वाली कोई बात नहीं है। तुर्किया के सदारती इंतखाबात के हतमी मराहिल में सदर रजब तैयब उर्दगान ने कामयाबी हासिल कर ली। अब तक 96.06% वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है। नताइज के मुताबिक सदर उर्दगान 92.12% वोट लेकर आगे रहे, जबकि अपोजिशन उम्मीदवार कमाल कलेजदार और ओगलो 47.88% वोट हासिल कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तैयब उर्दगान को तुर्किया के सदारती इंतखाबात में दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में लिखा कि तैयब उर्दगान का शुमार चंद ऐसे आलमी रहनुमाओं में होता है जिनकी सियासत की बुनियाद अवाम की खिदमत है। रजब तैयब उर्दगान मज़लूम मुसलमानों की ताकत और उनके हकूक़ की एक मजबूत आवाज़ है। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि ख़ातीन से नाज़ा सलूक पर चीफ जस्टिस अब खुद नोटिस लें। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुझे सियासत से बाहर रखने के लिए मुल्क को तबाह न करें। जितने लोग तोड़ने हैं जल्दी तोड़ लें, वक्त ज़ाया न करें। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़ातीन के साथ तालबा और गैर इंसानी सलूक से मुतल्लिक तमाम शकूक व शहबात दूर कर दिए। और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इमरान खान के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा है कि ख़वातीन से बदसलूकी से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जेल में कैद ख़वातीन के साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन्ना हाउस हमले में जो मुलव्वस हुआ, ख्वाह जितना भी बाअसर हो, नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अभी तक इमरान खान की नज़रबंदी का कोई फैसला नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी है। जिना हाउस के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर साद रफ़ी का कहना था कि जिना हाउस में इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया है। ये सानिया है, जिना हाउस में कायदे आज़म की बहुत सी चीज़ें मौजूद थीं। ज़ालिमों ने जिना हाउस में हर चीज़ को जला दिया गया, तकद्दुस को पामाल किया गया। उन्होंने कहा कि हमारा एस्टैब्लिशमेंट से इख्तलाफ रहा, कभी फौजी तनसीब के सामने एहतजाज का ख्याल भी नहीं आया। मुशर्रफ दौर में रोज़ एहतजाज करते थे मगर कंटोनमेंट्स के तकद्दुस का ख्याल रखते थे। 9 मई को PTI की क़यादत जिना हाउस के बाहर और टिकट होल्डर्स अंदर थे। जिना हाउस में आग पेट्रोल या माचिस से नहीं बल्कि केमिकल से लगाई गई। उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी फ़ौज को टारगेट करें इनसे बबख्त और बदकिस्मत कोई नहीं। GHQ और को कमांडर पर हमला सियासत नहीं बल्कि दहशतगर्दों का है। हमारी कोशिश है कि किसी बेगुनाह को सज़ा ना मिले और गुनाहगार को छोड़ा ना जाए। क़ादी साद रफ़ीक ने मज़ीद कहा कि बात करने का माहौल और एजेंडा होता है लेकिन मुज़ाकरात का ये माहौल नहीं। इमरान खान ने जो कमेटी बनाई इससे कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात रोकना किसकी जिम्मेदारी थी। ये सवाल मेरे बजाय पंजाब के निगरान हुकूमत से पूछा जाए तो बेहतर होगा। पंजाब में इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा होंगे। वकील इलेक्शन कमीशन सजील साथी आज भी दलाइल जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को फैसला सुनाते हुए 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। 14 मई की डेडलाइन गुजरने के बावजूद अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो सका। विफाक और इलेक्शन कमीशन पंजाब इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद ना कर सके। 3 मई को इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर की है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि पंजाब में इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा होंगे। वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती आज भी दलाइल जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को फैसला सुनाते हुए 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। 14 मई की डेडलाइन गुजरने के बावजूद अदालती हुक्म पर अमल दरामद न हो सका। विफाक और इलेक्शन कमीशन पंजाब इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न करा सके। 3 मई को इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर की। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि इमरान खान से मुज़ाकरात अब सिर्फ इस वक्त हो सकते हैं जब वो कौम से माफ़ी मांगे, अपनी गलती माने और वादा करें कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे जैसा 9 मई को हुआ। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने PTI से खलूस नीयत के साथ मुज़ाकरात किए। इलेक्शन की तारीख के अलावा तमाम बातों पर PTI को राज़ी कर लिया लेकिन फिर 9 मई के वाक़यात हो गए। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी इस्लामिक बैंकिंग कॉन्फ्रेंस की तकरीब से खिताब करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि मुआशरत मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लामी बैंकिंग का निज़ाम बेहतर बना रहे हैं। इस्लामिक फ़ाइनेंसिंग से गुर्बत पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। इसहाक़ डार का कहना था कि इस्लामी बैंकिंग के लिए मौसर इक़दाम कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस इस्लामिक फ़ाइनेंसिंग में हमारे मुस्तक़बिल के लिए मशाल राह है। इस्लामिक बैंकिंग का निज़ाम हमारे मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने में मदद देगा। तमाम इस्लामी ममालिक के इश्तराक से मुआशी चैलेंजेस से निकल सकते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि इस्लामिक फ़ाइनेंस पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बहुत अहम है। इस्लामिक फ़ाइनेंस के फ़रोग़ के लिए भरपूर कोशिश जारी रखेंगे। आलमी सतह पर इस्लामिक फ़ाइनेंस 4000 अरब डॉलर से ज़्यादा है। 2026 में इस्लामिक फ़ाइनेंस आलमी मुआशत में 59,000 अरब डॉलर्स को पहुँच जाएगा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात में मुआफ़ी सिर्फ उनको मिलेगी जिनका जुर्म काबिल मुआफ़ी है। जिनका जुर्म काबिल मुआफ़ी नहीं वो नाक से लकीरें भी निकाल लेंगे तो मुआफ़ी नहीं दी जाएगी। फैसलाबाद में उन्होंने कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नौजवानों को गुमराह करने वाला और मुल्क की दिफा को कमज़ोर करने वाला अब कहता है कि मुज़ाकरात कर लो।
ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات تو سیاستدانوں سے ہوتے ہیں، عمران خان کے اندر مذاکرات والی کوئی بات نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی واضح ہدایت ہے کہ ہم کسی بے گناہ کو گرفتار نہیں کریں گے۔ تحریک انصاف کے لوگوں نے ملکی دفاع کو نقصان پہنچایا، یہ کلبھوشن سے کم سزاوار نہیں ہے۔ اب عمران نیازی کہتا ہے کہ ہم اس سے مذاکرات کر لیں، اب یہ فوج سے ڈر رہا ہے، اب یہ نئی اسکیمیں سوچ رہا ہے۔ ملکی دفاع کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف فوج کیوں کارروائی نہ کرے؟ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کا کوئی پتہ نہیں، یہ آج ہی کوئی واقعہ کر دے۔ اللہ نے اس فتنے کو نمایاں کر دیا، اس نے ثابت کر دیا کہ یہ ایک ملک دشمن انسان ہے، اس نے اس بات کا ثبوت دیا کہ یہ سیاست دان نہیں، اس کے ساتھ ہم کیسے مذاکرات کریں گے؟ اس کے جعلی ٹائگر سب بھاگ گئے ہیں، ہمارے لوگ تو 3 سال جیل کاٹ چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ انسداد دہشت گردی عدالت گجرانوالہ نے چیف سیکرٹری کو دھمکانے کے کیس میں وزیر اعظم رانا ثناء اللہ پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تھانہ انڈسٹریل ایریا گجرات میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے خلاف انسداد دہشت گردی کے تحت درج مقدمے پر سماعت ہوئی ہے۔ وکلاء کی جانب سے رانا ثناء اللہ کی حاضری سے استثناء کی درخواست دی گئی ہے۔ عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 28 جون تک ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ 28 جون کو وفاقی وزیر داخلہ پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اس سے قبل گجرات پولیس نے مقدمے کو خارج کر کے اخراج رپورٹ عدالت میں جمع کرائی تھی۔ عدالت نے پولیس کی رپورٹ کو خارج کرتے ہوئے ملزم کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ انسداد دہشت گردی عدالت گجرانوالہ نے چیف سیکرٹری کو دھمکانے کے کیس میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر دیا، جبکہ تھانہ انڈسٹریل ایریا گجرات میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے خلاف انسداد دہشت گردی کے تحت درج مقدمے پر سماعت ہوئی۔ وکلاء کی جانب سے رانا ثناء اللہ کی حاضری سے استثناء کی درخواست دی گئی۔ عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 28 جون تک ملتوی کرتے ہوئے کہا 28 جون کو وفاقی وزیر داخلہ پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اس سے قبل گجرات پولیس نے مقدمے کو خارج کر کے اخراج رپورٹ عدالت میں جمع کرائی تھی۔ عدالت نے پولیس کی رپورٹ کو خارج کرتے ہوئے ملزم کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ دوسری جانب ترکیہ کے صدارتی انتخاب کے حتمی مرحلے میں صدر رجب طیب اردگان کو بڑی کامیابی مل گئی ہے۔ مسلسل تیسری بار صدر منتخب ہو گئے۔ حتمی مرحلے میں پولنگ کا سلسلہ مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے سے 5 بجے تک جاری رہا۔ پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے اور اب تک 98.6% ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے۔ نتائج کے مطابق صدر اردگان 52.18% ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ اپوزیشن امیدوار کمال کلیچ داروغلو 47.88% ووٹ حاصل کر سکے ہیں۔ اردگان کی جیت کی خوشی میں ترکیہ بھر میں ان کے حامی سڑکوں پر نکل آئے اور فتح کا جشن منایا۔ صدر اردگان نے بھی استنبول میں ہزاروں حامیوں سے خطاب کیا ہے۔ ترکیہ کے صدارتی انتخاب کے حتمی مراحل میں صدر رجب طیب اردگان کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ مسلسل تیسری بار صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ حتمی مراحل میں پولنگ کا سلسلہ مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہا۔ پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے اور اب تک 98.06% ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی۔ نتائج کے مطابق صدر اردگان 92.12% ووٹ لے کر آگے رہے، جبکہ اپوزیشن امیدوار کمال کلیچدار 47.88% ووٹ حاصل کر سکے۔ اردگان کی جیت کی خوشی میں ترکیہ بھر میں ان کے حامی سڑکوں پر نکل آئے اور فتح کا جشن منایا۔ صدر اردگان نے بھی استنبول میں ہزاروں حامیوں سے خطاب کیا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں وزیراعظم شہباز شریف نے طیب اردگان کو ترکیہ کے صدارتی انتخابات میں دوبارہ منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیراعظم نے اپنی ٹویٹ میں صدر اردگان کو منشن کرتے ہوئے لکھا کہ پیارے بھائی رجب طیب اردگان کو ایک بار پھر جمہوریہ ترکیہ کے صدر کا تاریخی انتخاب جیتنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ طیب اردگان کا شمار چند ایسے عالمی رہنماؤں میں ہوتا ہے جن کی سیاست کی بنیاد عوام کی خدمت ہے۔
रजब तैयब एर्दोगान मजलूम मुसलमानों की ताकत और उनके हकूक़ की एक मजबूत आवाज़ है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि खवातीन से नारवा सलूक करने पर चीफ जस्टिस असखुद नोटिस लें। उन्होंने कहा है कि सिर्फ मुझे सियासत से बाहर रखने के लिए मुल्क को तबाह ना करें, जितने लोग तोड़ने हैं जल्दी तोड़ लें, वक्त ज़ाया ना करें, मुल्क को बचाने की खातिर फौरी इंतखाबात का ऐलान करें। वीडियो लिंक पर कौम से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा है कि राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने खवातीन के साथ नारवा और गैर इंसानी सलूक से मुतल्लिक तमाम शकूक व शुबहात दूर कर दिए हैं। अब या तो इन्हें खौफ है कि खातीन रिहा होकर बदसलूकी से मुतल्लिक बताएंगी या फिर इनसे कुछ मिस हैंडल हो गया जिसका इन्हें अभी खौफ है। उन्होंने कहा कि अपनी ज़िंदगी में खातीन के साथ ऐसा सलूक नहीं देखा जो इस दौर में हो रहा है। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि खौफ फैलाकर 50% आबादी को सियासत से दूर कर दिया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि जिन्होंने इंतशार और तोड़ फोड़ की उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन इसकी आड़ में पूरी पार्टी को ख़त्म करना जमहूरियत की नफ़ी और जंगल का कानून है। पाकिस्तान में जिस तरह की चीज़ें अब हो रही हैं इसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो गई, इसलिए मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट के तमाम 15 जजेस से अवाम की तरफ से अपील करता हूँ कि तारीख आपके किरदार को हमेशा याद रखेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन अस्पताल में अमले की मुबैना गफलत से एक बच्चे के इंतकाल और दूसरी की हालत तशवीशनाक होने के मामले पर एक्शन ले लिया है। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर महकमा सेहत ने वाक़े से मुतल्लिक 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। एडिशनल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट समेत 4 रुकनी टीम वाक़े की तहकीकात करेगी। कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट प्रोफेसर अजहर, प्रोफेसर आमिर नसीर और मुश्ताक अहमद शामिल हैं। इस हवाले से जारी मरासले में कहा गया कि कमेटी बच्चे के जाँबहक होने की वजूहात की मुकम्मल तहकीकात करे, शफाफ इंक्वायरी के लिए रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल और ज़रूरी शवाहिद इकट्ठे किए जाए। मरासले में मजीद कहा गया कि कमेटी शवाहिद और रिकॉर्ड की रोशनी में जिम्मेदारों का तयन करेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट में 24 घंटों में सिफारिशात पेश करने की पाबंद होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इमरान खान के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा है कि ख़वातीन से बदसलूकी से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जेल में कैद ख़वातीन के साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने अपने एक बयान में कहा कि जिन्ना हाउस हमले में जो मुलव्वस हुआ, ख्वाह जितना भी बाअसर हो, इसे नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अभी तक इमरान खान की नज़रबंदी का कोई फैसला नहीं हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि खदीजा शाह पुलिस की हिरासत में है। 9 मई को 32 खातीन गिरफ्तार हुई थी, जिनमें से 11 जेल में हैं। माओ बहनों का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। रुक करते हैं लाहौर हाई कोर्ट का। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान पंजाब हुकूमत को हटाने के लिए दायर दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने मुकामी वकील जमान एडवोकेट की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत को फरीक बनाया गया। अदालत ने दरखास्त को इस नोयत की दीगर दरखास्तों के साथ लगाने की हिदायत कर दी है। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि निगरान हुकूमत का तकर्रुर 90 रोज़ के लिए अमल में लाया गया था। 90 रोज़ गुजरने के बाद निगरान हुकूमत और काबीना की आईनी हैसियत खत्म हो गई है। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की है कि अदालत निगरान पंजाब हुकूमत को ओहदे से हटाने का हुक्म दे। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में साबिक वजीर असद उमर की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया है। कल सुनाया जाएगा। असद उमर के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब वक़ुआ हुआ तो असद उमर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे। वाक़ये के दिन असद उमर जुडिशल कॉम्प्लेक्स आए ही नहीं। जज पर ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया, कोई ऐसा केस बता दे जहां दहशतगर्द असलहे के बगैर आया हो। यह अपनी नोयत का पहला मुकदमा है जब दहशतगर्द खाली हाथ आया। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि अदम इस्तेहकाम पैदा करने की मुहिम चलाई गई। असद उमर के वकील ने तंज करते हुए कहा कि प्रोसिक्यूशन ने दहशतगर्दों का मयार ही कम कर दिया। अदालत ने साबिक वफाकी वजीर असद उमर की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया, जो कल सुनाया जाएगा। जज राजा जवाद अब्बास ने दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज किया और वो कल फैसला सुनाएंगे।
दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रोपोस्ट रहनुमा मुराद सईद ने ऑडियो बयान जारी कर दिया। ट्विटर पर जारी ऑडियो बयान में मुराद सईद ने कहा, जब दहशतगर्दी की जंग शुरू हुई तब मेरी उम्र 18 साल थी। हम बेघर हुए और माँ जिंदा लाश बन गई। जो नेशनल क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने के ख्वाब देखता था उसका मुस्तकबिल तारीख हो गया। उन्होंने कहा कि पर्दादार बहनों को राशन के लिए लाइनों में लगते देखा और परदेश में वालिद रोते थे। जिस घर को बनाया वो मिट्टी का ढेर हो गया। हमारी जुबानों पर शिकवा तक नहीं आया। कभी पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहा। हमने टुकड़े समेटे और अपने शहरों की तामीर में लग गए। साबिक वजीर का कहना था कि आज हम पर दहशतगर्दी और गद्दारी के फतवे लगाते हैं। ये लोग कौन हैं? पीटीएम ने पहले प्रोग्राम में पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के बारे में जहर उगला। ये सारे हमें हुब्बुल वतनी का दर्स देते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ का कहना है कि इमरान खान क्रिकेट से अब दहशतगर्दों का कप्तान बन चुका है। शेखोपुरा में यौम तकबीर पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में एटम बम की बुनियाद रखने वाले जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी दी गई। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले नवाज शरीफ को हाई जैकर बनाकर जिलावतन किया गया। सी पैक लाने वाले को वक्त के मंसूबों ने नाअहल कर दिया। जावेद लतीफ़ का कहना था कि ऑडियो लीक्स कमीशन को काम से रोकना अफसोसनाक अमल है। वक्त के मुनसिफों का एहतसाब होना चाहिए। बदकिस्मती से जिनके खिलाफ इल्ज़ाम है वो मुनसिफ बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर 9 मई के किरदारों को कानून के कटहरे में ना लाया गया तो कौम हमें कभी मुआफ़ नहीं करेगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कि जितने लोगों ने पार्टी छोड़ी वो नजरिया ज़रूरत के तहत कई बार पार्टियां बदल चुके हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद ने कहा कि मुल्क सरहदों से नहीं अंदर से टूटते हैं। पाकिस्तान में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बेहुरमती से लोगों के दिल तोड़ चुके हैं, जिन्हें जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जब कौम हौसला हार जाती है तो मुल्क सियासी, मुआशी और इक्तिसादी तौर पर बैठ जाते हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ खुद तहरीक इस्तक़लाल असगर खान राब्ता कमेटी के मेंबर थे। दस्ते शफ़क़त मिलने पर गेट नंबर 4 से एक्साइज मिनिस्ट्री मिली। शहबाज शरीफ के बारे में एजाजुल हक का तबसरा ही काफ़ी है। उनका कहना था कि बम्पर क्रॉप्स कहने वाले गंदुम खरीदारी का 30 लाख टन शॉर्टफॉल बता रहे हैं। मेरी इदारों से दरख्वास्त है कि मुल्क में फैलने वाली अफवाहों का सदेबाप करें। हर अफवाह के पीछे कोई साजिश छुपी होती है। IMF के बगैर मसनूई बजट तैयार किया जा रहा है। दूसरी जानिब हल्का PP 49 नारोवाल से PTI के टिकट होल्डर सजाद महज ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था। फौज और फौजी इदारे हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। जिन शरपसंदों ने हमारे इदारों और तंसीबात पर हमला किया इन्हें सजा मिलनी चाहिए। इनका कहना था कि दिलखराश वाक़ये की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। वाक़यात से मजबूर होकर PTI से लाताल्लुकी का ऐलान करता हूँ। मैं PTI के तमाम ओहदों और PP 49 के टिकट से दस्तबरदार होता हूँ। सजाद ने मजीद कहा कि आज के बाद मेरा तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। सजाद महज ने 2018 के आम इंतखाबात में इसी हल्के से PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। और अब कुछ बात मौसम की। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान के इलाकों कला अब्दुल्ला, पशीन, ज़ियारत, दक्की और हरनाई में मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बिलाय सिंध, शुमाल मशरक़ बलूचिस्तान और कश्मीर में आंधी जकड़ के साथ बारिश हो सकती है। कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों में सुपर हाईवे, गुलशन मामार, स्टील टाउन और इतराफ़ में बूंदाबांदी जारी है। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, शांगा मांगा में 2.5 साल बच्चे को आवारा कुत्तों ने नोच डाला। सरकारी अस्पताल में वैक्सीन दस्तयाब न होने पर मोहल्ला रहमानपुरा के अब्बास को वालिदैन ने अपनी मदद आप के तहत जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शहरियों ने वाक़े पर एहतजाज करते हुए वज़ीर आला, महकमा सेहत के आला हुकाम से
नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उन्होंने बताया कि मकामी इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी का अमला इस हवाले से खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। DC कसूर, कमिश्नर लाहौर नोटिस लें और आवारा कुत्तों को तल्फ किया जाए। कोट चट्ठा के इलाके माना बंगला में 35 करोड़ रुपए की खती रकम से बनने वाला मंसूबा कंक्रीट सेल्स करप्शन की नजर हो गया। सेल्स में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल में बेदुरे करप्शन की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे नज़ीर अंजुम अहमदानी से। जी नज़ीर, बताया गया क्या तफसीलात हैं? आज से 10 साल कबल तहसील कोस्टा के इलाका माना बंगला में सैलोज की 35 करोड़ की लागत से बनाए थे और उसका मंसूबा शुरू किया था। महकमा बिल्डिंग के हाजी खान के जो अफसरान थे उन्होंने मुजफ्फरगढ़ के ठेकेदार हाजी मोहम्मद भुट्टा को ये ठेका दिया था और ये तकरीबन 5 साल तक ये तेज़ तामीर रहा। फिर इस पर जो मटीरियल इस्तेमाल किया गया वो इंतहाई नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया और जो इसको सरिया इस्तेमाल किया गया वो सेकेंड हैंड सरिया इस्तेमाल किया गया। अच्छा, जहाँ ये जो सैलोज हैं इसको ऊपर खींचने के लिए, गंदम खींचने के लिए मोटरें जो थी वो इटली की इन्होंने ब्रांड यहाँ पर लगाना था, लेकिन इन लोगों ने वो चाइना का ब्रांड मंगवाया और इसी वजह से ये मंसूबा पाया तकमील तक भी नहीं पहुँच सका और ये चालू भी नहीं हो सका। हालांकि इस पर नस्पाक और दीगर इदारे 4 बार आए, इसको स्टार्ट करने की कोशिश की और इसको चेक करने की कोशिश की, क्योंकि ये महकमा बिल्डिंग से ये महकमा खुराक को हैंड ओवर करने के लिए ये मंसूबा चेक किया गया। फिर भी 4 बार ये मंसूबा नाकाम हुआ। जहाँ से गंदम निकलनी थी वहाँ से मिट्टी निकलने लगी, जहाँ से मिट्टी निकलने वहाँ से भूसा निकलने लगा। इसी तरह ये मंसूबा नाकाम हो गया है। ये 35 करोड़ रुपए गवर्नमेंट का जो मंसूबा ये करप्शन की नज़र हो गया है। इसको चेक करने के लिए मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ एजेंसीज भी आई और एंटी करप्शन और नेब भी पहुंची, लेकिन वो भी कार्रवाई दरमियान में रहेगी। ये अभी तक ये मुंह बोलता सबूत हुकूमत महकमे का है, महकमा बिल्डिंग का ये सामने खड़ा है। यहाँ के शहरियों ने मुतालबा किया है कि गंदम का महफूज करने के लिए, सैलाब से बचाने के लिए ये 8 सैलोज जो बनाए गए हैं 35 करोड़। रुक करते हैं कोट अदू का। आपको बताएं कोट अदू म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन गुज़श्ता कई माह से तनख्वाहें न मिलने पर इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाहें न मिलने के बायस फाकों ने घरों में डेरे डाल दिए हैं। हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा इस वक्त मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं। जी हमजा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, कोट अब्दू म्यूनसिपल कमेटी का सफाई का अमला जो है गुज़िश्ता कई माह से तनख्वाहों से जो है महरूम है, जिसके बायस जो उनके घरों में जो है इस वक्त फाके जो है उन्होंने डेरे डाल लिए हैं। इस वक्त जो है सफाई का अमला जो है वो म्यूनसिपल कमेटी के बाहर जो है रेलवे रोड पे इस वक्त सरापा एहतजाज है। मेरे साथ एहतजाजी मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कितने माह की तनख्वाहें और पेंशनें नहीं मिल रही हैं, क्या कहेंगे, क्या मुतालबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा मुतालबा इहो भी आला मकाम को रिक्वेस्ट है साड़ी 3.5 महीने की पेंशन आन पिया, 3 महीने की दफ्तरी तनख्वाह है, 2 महीने की सारी तनख्वाह है। आला मकाम को रिक्वेस्ट है भाई कि सारी तनख्वाह साकू फिलपोर्ट दी वजे। सारे हुण घर नहीं चलते पे, सारे मीटर कटीज गए, सारे बाल हुण भुखे मरते पे। मेरी अपनी इतनी तबीयत खराब है कि 300 उत्ते खाली पेट मेरी शुगर पहुँच गई है। रिक्वेस्ट है भाई ना तो ये ना हो पहली हुक्म को हड़ताल करनी है, ये ना हो पहली कुर्बानी इंशाल्लाह इन्हें तमाम अपने वर्करां तक मैं देता। अंजुमन ताजरान के ज़िला सदर शेख उस्मान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या वजूहात है? आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हरीपुर प्रेस क्लब और महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा तंबाकू कंट्रोल सेल के ज़ेर एहतमाम आलमी योम इंसदात तंबाकू नोशी के हवाले से आगाही रैली निकाली गई और सेशन का इनकाद किया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राशिद महमूद रैली में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी राशिद, बताएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरीपुर प्रेस क्लब में। यहाँ पे आज एक प्रोग्राम मुरतब किया गया है वर्ल्ड नॉट टोबैको डे 2023 के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ कोऑर्डिनेटर अजमल शाह साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। असल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तमाम दुनिया में हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे का इनेकाद करती है ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो और लोगों को ये तंबाकू नोशी के मुज़र असरात और इसके बारे में आगाही फराहम की जाए। हरीपुर प्रेस क्लब के सदर जाकिर हुसैन तनोली मौजूद हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने उन कवानीन पे अमल दरामद कराएं और इसके साथ साथ जो हमारी कीमती ज़मीन है जहाँ पे हम ज़री जनास उगा सकते हैं और उनसे
पाकिस्तान की मीशत में भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। उन जगहों पे हम टबैको काश्त कर रहे हैं जो कि मैं समझता हूँ कि किसी सूरत भी हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी बेहतर नहीं है। हमें संजीदगी के साथ बैठ के इस पर कानून साजी करनी होगी और इसकी हौसला शिकनी करनी होगी और अपनी ज़रिए इजनास को हमने उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए हमें अमली इक़दामात करने होंगे। हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। आज इस सिलसिले में प्रेस क्लब में हमारा यहाँ पे एक सेशन हो रहा है जो कि प्रेस क्लब वालों के साथ हो रहा है ताकि हम बता सकें कि टोबैको कंट्रोल के नुकसानात के मतलब। और ये है कि इस दफ़ा का जो थीम हमारा आया हुआ है उसमें यह है कि आप लोग टोबैको मसनूआत की बजाय सब्जियाँ और फलों का जो है उसकी काश्त की जाए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि जो आज का ये थीम है, आज का ये जो डे मनाया जा रहा है वो सिंध पीस फोरम की जानिब से रज़ाकाबाद से मलिर प्रेस क्लब तक पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। रैली में शरीक सैकड़ों शहरियों ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए जबकि हिब्बुल वतनी का इजहार भी किया। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे राजा बलोच से। जी राजा, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? रैली निकाली गई है रज़ाकाबाद से मली प्रेस क्लब तक। लातादाद अफराद ने जो है रैली निकाली है और पाक फौज की हिमायत में नारेबाजी की है। आइए उनसे पूछते हैं कि हुब्बुल वतनी का इजहार वो अपने अल्फाजों में किस तरह करते हैं। 9 मई वाले जो वाक़यात हुए हैं, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में जो मुजस्से जलाए गए पाकिस्तान आर्मी जो शहीदों के, और हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं। हमारी रेड लाइन है पाकिस्तान आर्मी। इंशाल्लाह हम अपनी पाकिस्तान आर्मी के साथ इंशाल्लाह खड़े रहेंगे और खड़े भी हुए हैं। आगे हमारे आज के रैली का मकसद यही है कि इन मुनाफिक जो सियासतदान हैं उनको बताना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं। फ़ौज के हिमायत में आज जो रैली निकाली है, क्योंकि जो 9 मार्च को जो वाक़या हुआ था कि हमारे पाक फ़ौज के ऊपर जो हमारे पाक फ़ौज के जो मुशमा जलाए गए थे, वहाँ पर जो बदमज़मी जो हुई थी, मैं तकरीबन ये इमरान खान की हुकूमत जो इन्होंने पहले जब उस वक़्त इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक़्त फ़ौज अच्छी थी। जब उसकी हुकूमत गिर गई तो अब वो फ़ौज इनके लिए ख़राब हो गई। मैं बोलता हूँ लालत हो ऐसे सियासत को जो ऐसी सियासत करते हैं। पाकिस्तान अगर है हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो हम भी नहीं हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो आप रैली की सूरत में देख रहे हो, इसमें बच्चे बूढ़े जवान सब निकले हैं अपनी फ़ौज के इश्क में, अपनी फ़ौज के साथ होने का ये अपना सबूत दे रहे हैं और हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। हमारी फ़ौज वो फ़ौज है जिससे कुफर कांपता है, यहूदी कांपता है। पाकिस्तान की बात करने वाले पाकिस्तान को जला रहे हैं। आपने देखा कि पाकिस्तानी सियासी पार्टी कहलाने वाली उसके कारकुनों ने क्या किया। हमारे शहीदों के मुजस्मे जो इन्होंने पामाल किए वो हम मरते घड़ी तक नहीं भूल सकते। हम इनको यही पैगाम देंगे कि पाकिस्तानी कौम अभी ज़िंदा है और इंशाल्लाह हर महाज पे लड़ने के लिए तैयार है और हम लड़ेंगे पाकिस्तान फ़ौज के साथ, शाना बशाना खड़े और खड़े रहेंगे। दोस्तों के तवस्सुल से ये मैसेज देना चाहते हैं पूरी पाकिस्तानी आवाम को कि ये जितने भी सियासी लीडर हैं ये अपने मज़मूम मकासद हासिल करने के लिए दोगला मयार चलाते हैं और अपने सियासी मकसद हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ इदारों पर हमले करते हैं। हम उसकी मज़म्मत करते हैं और जो इमरान खान और उसकी सियासी तंजीम ने किया, हम ये समझते हैं कि वो सियासी पार्टी नहीं पर एक दहशतगर्द तंजीम है। भाईजान सिंध पीस फोरम फैसल अबड़ो साहब की तरफ से बुरड़ा बिरादरी और दूसरी बिरादरी सारी मिलजुल कर पाक फ़ौज के हिमायत में हमने रैली निकाली है और उसके साथ शाने बेशाना देकर और हम उसके साथ खड़े हैं। जी, इंडस पीस फोरम की जानिब से रज़ाकाबाद से मली प्रेस क्लब तक पाक फौज की हिमायत में रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने पाक फौज की हिमायत में नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इनका कहना था कि 9 मई का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक था जिसकी वो सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। कैमरामैन मुमताज़ चाडियो के वासा में गैर कानूनी ज़मीनों की अलॉटमेंट और जाली भर्ती का ये मामला है। डायरेक्टर फाइनेंस अतर महमूद रिटायर पर आ गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने हाउसिंग डिपार्टमेंट से जवाब तलब कर लिया। शहरी अंसुर रहमान ने लाहौर हाई कोर्ट में भर्ती के खिलाफ दरखास्त दायर की जिसमें कहा गया कि भर्ती किस कानून के तहत हुई। 2015 में अतर महमूद ने वासा को कॉन्ट्रैक्ट पर ज्वाइन किया और बगैर किसी मंजूरी के स्केल 17 की सीट हासिल कर ली। अतर महमूद की तकर्री पर शफाफियत को नज़रअंदाज किया गया। अदालत ने हाउसिंग डिपार्टमेंट से वजाहत तलब कर ली जिस पर सेक्रेटरी हाउसिंग ने MD वासा को सख्त अहकाम जारी करते हुए अतर महमूद की भर्ती के हवाले से तमाम तर तफसीलात तलब कर ली हैं। जारी भर्ती साबित होने पर अतर महमूद को घर जाना पड़ेगा।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि CIA ने 2 रुकनी डिकेट गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में सरखना वसीम और इसका साथी अमीर हमजा शामिल है। स्नैचर गैंग बैंक से रकम निकलवा कर निकलने वाले शहरियों को रैकेट करके लूटते थे। इंचार्ज फारूक असगर अवान ने बताया कि गिरफ्तार मुलजमान सड़कों पर शहरियों से गन पॉइंट पर भी लूट मार करते थे। गिरफ्तार मुलजिमान से 17 लाख नगदी, मोबाइल फ़ोन, नाजायज़ असलहा बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान फैसलाबाद, ओकाड़ा और दीगर अजला की पुलिस को भी मतलूब थे। मुलजिमान साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है, जिन्होंने दौरान तफ्तीश मुतादिद वारदातों का एतराफ़ किया है। SSP CIA का कहना है कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीकुर रहमान से चेयरमैन सियासी अमूर मरकजी जमीयतुल अहले हदीस पाकिस्तान इलामा मोहतशम इलाही ज़हीर और नाजिम सियासी अमूर मोहम्मद अली यज़दानी की मुलाकात हुई है। तालीमी अमूर समेत मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ ने 28 मई को आलमी दबाव के बावजूद चागी में एटमी धमाके करके मुल्क की सलामती और दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। मुल्क में तालीमी इदारे, अस्पताल और मोटरवेज बनाई। गवर्नर पंजाब का कहना था कि तालीमी दरसगाहों में तलबा को इस्लामी तालीमात से रोशनास कराना और इनकी किरदार साजी बहुत अहम है। तालीमी दरसगाहें ऐसे नौजवान पैदा करें जो इलामा इकबाल के अफकार के मुताबिक जुर्रतमंद और आला अहलाक के हामिल हों। नौजवान नस्ल में मस्बत सोच और मस्बत रवैयों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। नश्तर कॉलोनी के इलाके में CIA मॉडल टाउन से मुबैना मुकाबले में शहरियों को वारदात के दौरान जख्मी करने वाला डाकू हलाक हो गया। तर्जमान CIA असद रजा के मुताबिक नोमान उर्फ नोमी लाहौर पे टिकेटी की मुतअद्दिद वारदातों में मसरूफ था, जबकि मुलजिम को गिरफ्तार करके निशानदही के लिए थानादार आलमगीर नश्तर कॉलोनी के इलाके में ले जा रहा था। किसे छुड़वाने के लिए मुलजिम के साथियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में नोमान नोमी अपने ही साथियों की फायरिंग से शदीद जख्मी हो गया। इसे मकामी अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही SP CIA पुलिस की भारी नफरी के हमरा जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। दूसरी जानिब नोमान को कत्ल करने वाला मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान नोमान उर्फ नोमी को SSP CIA लियाकत अली मलिक के हुक्म पर DSP CIA मॉडल टाउन हसनैन हैदर ने गिरफ्तार किया था। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।